बख्तियारपुर की जनता कह दी है कि संतोष यादव मजदूर फकीर अहम मालिक। बख्तियारपुर की अगर बख्तियारपुर में पार्टी को पूरा बिहार में अगर इतिहास रचना हो तो जिस तरह जमीन का सर्वे आप करवा रहे हैं बिहार में, उस तरह अपने कार्यकर्ता को सर्वे करवावे बिहार में, और बख्तियारपुर में सर्वे करावे जमीन पर। एक चीज में हमारा माँ बहन विधायक जी के जो क्षेत्र के विधायक है पूर्वा वर्तमान, उनका बच्चा बच्ची फॉर्च्यूनर में चला खी, ISC में चला खी, हमारे भैया बहनी पैदल, हमारे बख्तियारपुर की जनता पैदल 65 साल में 60 गो अखनी प्रत्याशी होले बख्तियारपुर में विधायक, तो सब कह बख्तियारपुर की ओका टिकट न मिले जाले। इस सब चैनल भी कर रखी ना कि संतोष यादव फकीर है, एक पास तो पैसा नहीं टिकट कहां से मिलती, एकरा औकात है चुनाव लड़ के। आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। नमस्कार, BN24 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। अभी हमारी मौजूदगी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ बीजेपी के खुद को भावी विधायक प्रत्याशी बताने वाले संतोष यादव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संतोष यादव जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BN24 को मैं धन्यवाद देता हूं। संतोष यादव जी, पहले ये बताएं कि आप बीजेपी से कब जुड़े, अपनी राजनीतिक के बारे में बताएं, अपनी कब जुड़े बीजेपी से आप? 2019 में जी। भारतीय जनता पार्टी, मैं 2019 में पार्टी में समर्पित हुआ और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी का और जनता को सेवा करने के रूप में आया। तो कुछ ही दिन बचा है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो संतोष यादव क्या विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? ये बख्तियारपुर की जनता लड़ रही है जी। बख्तियारपुर की जनता लड़ रही है। बख्तियारपुर की जनता लड़ रही है? हाँ जी, बख्तियारपुर की जनता लड़ रही है इस बार चुनाव। संतोष यादव को लड़ा रही है बख्तियारपुर की जनता कह दी है कि संतोष यादव मजदूर फकीर अहम मालिक। बख्तियारपुर की जनता तय कर लिया कि इस बार मालिक बख्तियारपुर के हम बनेंगे और संतोष यादव मजदूर बनेगा, फकीर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो बीजेपी के टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि एक ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले को भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय JP नड्डा जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ठेला और रिक्शा चलाने वाले को भी टिकट दिए। मैं माननीय अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता जी से विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर बख्तियारपुर में पार्टी को पूरा बिहार में अगर इतिहास रचना हो तो जिस तरह जमीन का सर्वे आप करवा रहे हैं बिहार में, उस तरह अपने कार्यकर्ता को सर्वे करवावे बिहार में, और बख्तियारपुर में सर्वे करावे जमीन पर। मानिए हमारे बड़े नेता गार्जियन पिता के समान जमीन पे सर्वे हो, गांव गांव में सर्वे हो। क्या आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है? पार्टी पर भरोसा है, बात भी हुई है, आगे की बात भी हुई कि मौका दिया जाएगा। अच्छा, अपने क्षेत्र में आप ट्रेन स्टॉपेज को लेकर काफी जाने जाते हैं, आप इसे अपनी मजबूती मानते हैं या फिर लोग इसे आपको तंज के रूप में देखते हैं? देखिए, ये नवरात्रि के दिन है, अम्मा जगदम्बा का दिन है, उनका आशीर्वाद, हमारा बख्तियारपुर के माई बहन के आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद से, और हमारा बड़े साहेब मानिए साहेब चले गए प्रमोशन होके बाबा भोलेनाथ, हम बाबा भोलेनाथ कहेंगे, नाम नहीं कहेंगे, हमारा बाबा भोलेनाथ का कृपा के आज बख्तियारपुर में, और मानिए हमारे रेल का GM साहब, मानिए हमारे DRM साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। गोर मोर पर के आंसू बहा के अपना बाल बच्चा ला कभी हम आंसू नहीं बहा। 2-2 बजे 3-3 बजे रात में पटना से जाके ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन में लटक के छौनी पकड़ के पौधन पकड़ के गुलजार पुल पर उतर के हवाई पर बैठ के और रामसी चौक हुआ से पैदल जाके हाजीपुर जो, और बाद में गोर मोर पर के जी हुजूर करके तब क्षेत्र की जनता के लिए। ठीक है संतोष यादव जी, आप कह रहे हैं कि ट्रेन स्टॉपेज करवा के हमने विकास कार्य किया है, क्षेत्र में काम किया। सिर्फ ट्रेन स्टॉपेज करवाना ही सामाजिक कार्य या फिर विकास कार्य नहीं होता,
मैं इसके सब अलावा बात पे बात करूंगा, जी एक एक चीज पे। जी जी हमारा माई बहन विधायक जी के जो क्षेत्र के विधायक हथिन जी पूर्व वर्तमान, जी उनका बच्चा बच्ची फॉर्चूनर में चलाखिन, जी आईएससी में चलाखिन। जी हमर भैया बहनी पैदल, जी हमर बच्चापू की जनता पैदल। जी हम कहना चाहिए कि गाड़ी रुक रहा है, सालिमपुर में ना रुक रहा है, आदमी के खरौता जाए पड़ रहा है, हमर बहन के, हमर माई के, हमर चचानी के, हमर भाई के। ये दर्द केकरा होते? जी दर्द जब पैदल चला होगा दर्द होते ही। जी विधायक जी के तो बाल बच्चा ऐसे ही चल रहे है, और ओकरा जब हम सालिमपुर में गरिया रोक देबै त न हमर माई बहन अती घरवा से खैते न हेती गरिया पकड़ के आ खुशबू पटना जीते गरिया रोके से। अरे हम ये पूछे तो चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय कि आज तक हम पूछेला चाहिए, हम पूरा सभी पत्रकार के गण के विनती कर रही हो कि एक बात के तू लोग रिकॉर्ड कर ला, पूरा भारत में आज तक जो काज न होलो पूरा भारत में, वो बख्तियारपुर के बेटा खेल को, बख्तियारपुर के लाल खेल को। अब बतवाइयो कौन काज? हमर माई सब्जी बेचा है, हमर क्षेत्र की जनता भाई बहन सब गरीब है, 2000 रुपया घर में नहीं, 1000 रुपया नहीं। और ओकर बेटा बेटी मैट्रिक इंटर के परीक्षा कैसे देती, कैसे देती बतावा महोदय? 5000 रुपया हम केकरा से लेगी कर्जा लेवे? अब ओकर गरीब के बेटा बेटी के लिए और प्रतिनिधि तो होंगे जो अरे उनको नेता कहलियो कहते तो कि यहाँ पूर्व वर्तमान विधायक, अब 12-25-60 5 साल में एक कोगन पूर्व वर्तमान दू एने से ओकरा चोर बांधा, ओकरा चोर बांधा, ये 5 साल में हो गए। हमारा कहना है कि 12-25-60 60 में 12-25-60 5 साल में जी जी 60 गो अखनी प्रत्याशी होले बख्तियारपुर में विधायक। मैं वही पे आ रहा हूँ कि बीजेपी के टिकट पर बहुत लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात तोरो कर रही महोदय। जी बताइए। आज के डेट में जी बख्तियारपुर में वो छात्र छात्राओं के लिए जकरा की सेंटर पे कैसे पहुंचती, जकरा की घर में 2000 रुपया नहीं, माई बहन ठेला पर सब्जी बेच रहे है, ओकरा 2000 रुपया नहीं, 500 रुपया नहीं, 100 रुपया भी पटना लगावा है बेचारा, सोचे पड़ा है पटना जाएला। ओकरा ला संतोष यादव की ये तो सब कर बख्तियारपुर की ओकरा टिकट न मिले जाल, ये सब चैनल भी कर रखी है कि संतोष यादव फकीर है, एक पास तो पैसे न टका टिकटवा कहाँ से मिलती, एक औकात है चुनाव लड़े के? हजी मीडिया भाई बंधु गोल लगहियो, ये बतवा के तू काहे ना काऊ जी कि संतोष यादव बख्तियारपुर के छात्र छात्राओं के लिए कौन ऐसा काम किया जो पूरा भारत में नहीं हुआ? उस गरीब की बच्चा बच्ची के लिए आंसू बहा के, और बख्तियारपुर से फतमा तक सभी हॉल्टों पर स्टेशनों पर। संतोष यादव जी, आपने विकास आप गिना रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो ऐसे नामों से संबोधित करते हैं, छुटभैया नेता कहते हैं। अरे विरोधिया के अगर चाय कोई पिला देती तो हमर नाम लेता है, जरा 500 रुपया जबिया में डाल देती ओकरा हमर नाम लेता है, जरा दुर्गा पूजा में शर्ट पैंट मिल गए और क्रीच वाला शर्ट पैंट मिल गए वो हमर नाम लेता है, जरा शर्ट पैंट अभी कट रहा मीरा श्री बख्तियारपुर में, फतुहा में कट रहा, एसपी कम्प्लेक्स में, खुशबू में कट रहा, हमारा नाम लेती जी। क्या बात कर रहा है पत्रकार महोदय? आपको विश्वास है कि पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी पर पूर्ण रूप से भरोसा है। और अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? जनता मालिक है, मैदान में हम आएंगे जी जी। पार्टी अगर पार्टी ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अजी हम मैदान में ना है भाई, हम मैदान में मजदूरी ना कीजिए जी, तो मजदूरिया जनता से मांगने लाल लगती जी, हम जनता चोरी कीजिए जी, चोरी डकैती नहीं कीजिए जी, हम कमैलुआ तो रही बालू ईटा ढोलियो है तो हमारा पैसा देवा ना जी, पैसा के रूप में है। हम आपने यहाँ मजदूरी किए ना साहब, हम मजदूरी किए हैं या नहीं किए? हम मजदूरी किए, मजदूरी लौटाना है। ऐसे कौन से आप काम देखते हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ? बख्तियारपुर में तो 20 साल से काम न होले, कौन ऐसा 20 साल से काम नहीं हुआ? कौन ऐसा डॉक्टर विनोद के बाद कोई काम ये दोनों किए हैं पूर्व वर्तमान विधायक जी, तो एक का वो काम गिना में संतोष यादव भी, इन दोनों को ये तो भावी विधायक। क्या तो आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा विकास, मेरा मुद्दा स्वास्थ्य, मेरा मुद्दा शिक्षा, मेरा मुद्दा रोड,
मेरा सुरक्षा माई बहन को, मेरा मुद्दा युवा बेरोजगार को रोजगार, मेरा मुद्दा ग्यासपुर पक्का पोल, ये सारा जो बात बोल रहे हैं कोर्ट में हाफिज डिपीट दे दिए हैं कि अगर इतना काम नहीं करेंगे तो पूरा बख्तियारपुर की जनता संतोष यादव पर FIR कीजिएगा तुरंत। जेल में कोर्ट में हाफिज डिपीट दे रहे हैं, शपथ पत्र दिए हैं। जो बातें आप कह रहे हैं संतोष यादव जी, वो पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक चाहे जो भी विधायक हो, वो सारी बातें दोहराते हैं कि हमने ये सारा काम किया है। तो संतोष यादव को सिर्फ क्यों दिखाई देता है वो सब चीजें? अरे भैया जो कम्मा कैला है ना वो लिस्टवा देखाबा, तो लिस्टवा देखाबा अब फिगरवा देखाबा, कौन कम्मा कैला, लिस्ट देखाबा फिगर देखाबा, कौन काम कैला जी। टेका भी हमें ट्रांसफार्मर चल लो जी, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर ना चेंज होगा को जी। सैदपुर में नली गली बने माई बहन चंदा करके, माई बहन हमें चंदा करके सैदपुर में नली गली, वर्तमान विधायक के गांव, वर्तमान विधायक के गांव में नली गली चंदा करके। जब तोहर गांव में नली गली चंदा होके बन रहा है, तोहर गांव में वो बिजली की समस्या न हो रहा है, एगो ट्रांसफार्मर न लगल है, पूरा विधानसभा के क्या बात करते हैं विधायक जी। विधायक जी आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ पूर्व वर्तमान विधायक को, कौन काम किए बख्तियारपुर के लिए। खुसरूपुर एरिया मेरा सबसे टॉप, गन्नी चक रोड गंदगी चक बन गया, इन दोनों के चक्कर में, इन दोनों के चक्कर में गंदगी चक बन गया। खुसरूपुर विनाश हो गया मेरा खुसरूपुर, ये तो पूरा बख्तियारपुर को विनाश कर दिया जी। इन दोनों को यही है कि रे एक बार हम एक बार तुम, रे एक बार हम एक बार तुम, आज दोनों के सेटिंग। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि लहर अभी किन्हीं और का है। लहर किनका है जी, किनका है जी, अस्पताल के जी, कॉलेज के जी, रोड के जी, नली गली के जी, कोची के लहर है। भोज भात रैली डीजे आरिया गमछी पीला गमछी के कल लहर है जी, माई बहन के रे सुरक्षा के लहर है जी। विकास पर कोई प्रतिनिधि की औकात है तो बतावे बख्तियारपुर में, संतोष यादव पर FIR करे कि हम भी काम किए, चले जनता के पास रोड बनवाएंगी, ट्रेन तो रोकवावे कि इन लोग का औकात नहीं है। अगर आज हमारा बाढ़ में दुख के बात है कि आज बाढ़ में हमारा नमो भारत रुक रहा, बाढ़ में हमारा नमो भारत रुक रहा, आयुष्मान क्या विधायक है। और जब वंदे भारत चलेगी कैसे कैसे हमारे भोलेनाथ से मंगल जाए, हमारा भोलेनाथ गुरुदेव करवेलखिन, और वो कल लहर लूटेला 2 गो MP 2 गो ML चल लिखी। आज बाढ़ में नमो भारत रुक रहा बख्तियारपुर में, काहे ना रुक रहा, काहे ना रुक रहा बख्तियारपुर में, हम जानना चाह रहे काहे ना रुकल बा बख्तियारपुर। हमारा सवाल ये है संतोष यादव जी, आप घूम फिर के रेल स्टॉपेज पे आ जाते हैं, ट्रेन पे आ जाते हैं, ट्रेन स्टॉपेज के अलावा भी बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, ये आप बताएंगे ना, उस मुद्दे पे आप बात करेंगे ना। स्वास्थ्य अस्पताल की बात करते हैं जी, सैदपुर में कोई सुई की व्यवस्था है, पता लगाइए, जाकर भी सर्वे कीजिए। टेका भी पूर्व विधायक के गांव में वो सुई की व्यवस्था मिल जाएगा, तो मैं आपको, आप लोग अभी हम पर कार्रवाई कीजिए। जाइए 10 बीघा में बहुत बड़ा इमारत अस्पताल है, जाइए जहां हम रह रहे हैं, जाइए 10 बीघा में स्वास्थ्य अस्पताल बहुत बड़ा, छोटा मोटा अस्पताल न दिए, बहुत बड़ा अस्पताल। न स्वास्थ्य से आप हैं, न शिक्षा से आप हैं, न युवा के रोजगार से आप हैं, युवा बेरोजगार के रोजगार देने की बात नहीं है जी। बाढ़ में लाइन रहा है जी, अब बख्तियारपुर में लाइन कट जाए जी, काहे से होगा जी। यहो औकात ना कि एगो NTPC एगो छोटा सा पावर ग्रिड बख्तियारपुर में बैठे, बख्तियारपुर में मिनी PMCH ये बेटा लाएगा तो लाएगा, मिनी PM। तो मैं आ रहा हूँ उस पे, अगर मान के चलिए आपको टिकट मिल जाता है तो आपकी प्राथमिकता क्या है? पहला प्राथमिकता बख्तियारपुर विधान में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा बेरोजगार को रोजगार, रोड नली गली दुरुस्त और भ्रष्टाचार खत्म। ब्लॉक में जनता नहीं जाएंगे, ब्लॉक में जनता नहीं जाएंगे, ब्लॉक में जनता नहीं जाएगी, थाना में जनता नहीं जाएगी, जनता के घर पर थानेदार भी आएगा, BDO साहब भी आएगा, CO साहब भी आएंगे। जनता ब्लॉक और थाना के चक्कर नहीं काटेंगे, और जहां कोई करप्शन करते हैं तो वहां कलम चलेगा, वहां कलम चलेगा, कलम। आपके समर्थन में किन किन तबके के लोग हैं, किन किन वर्ग के लोग? सभी जाति भाई के लोग, सभी माँ बहन। क्योंकि बिहार जातीय समीकरण और जातिवाद वोट के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो कौन से वर्ग के लोग हैं जो आप संतोष यादव को अपना नेता मानते हैं?
सभी जाति के, मुस्लिम समुदाय से लेके सभी जाति, सभी जात। हिंदू मुस्लिम सब। अच्छा, एक चर्चा है आप ही के क्षेत्र में, एनडीए से ही खुद बीजेपी के प्रिंस यादव हैं, वो खुद को एनडीए के प्रत्याशी बता रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी बता रहे हैं, आप भी खुद को बीजेपी के नेता कहते हैं, क्या कहेंगे इन पे? ये टिकट की होड़ क्यों है? हर कोई टिकट की होड़ में लगा हुआ है, क्या लगता है आपको? हमारा तो पहला वाला कोई हम नामो जाने प्रिंस यादव जी। मैं प्रिंस यादव पहले ही जहाँ के हकीम गाँव में पहले चिन्ह हकीम, जिस गांव से अगर ये बिलोंग है, हमारे तू कहला तो दिमाग में आट रहा है कि दियर टाइप के हमें पता चलो काला दियर गांव तरफ के, तो पहले काला दियर में इनका कोई चिन्ह है? पहले काला दियर में प्रिंस यादव के, और काला दियर में वो बिजली के काम क्यों थी? रोड से आजा, नली गली आजा, ट्रांसफार्मर आजा, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, आपके क्षेत्र के नेता वो है, वो कहते हैं खुद को बीजेपी के पार्टी से भी खुद है, तो आप ज्यादा जानेंगे। एक मिनट एयरपोर्ट से उतर जीवा, पार्टी टिकट दे देतू, तू कह कि एयरपोर्ट से उतर जा, 100 गो फॉर्चूनर लगा दे, जेसीबी से फूल उजलवा दे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला ली, सब मीडिया को बोला के, और तू टिकट के गारंटी ले लू। जनता हमारी मूर्ख नहीं है, ये जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। खून दिया है बख्तियारपुर में संतोष यादव, खून दिया है। मैं कह दिया है बख्तियारपुर की जनता को कि अगर कोई बहरूपिया घूम रहा है, 60 महीना 5 साल, मात्र हम 10 साल के हिसाब 5 साल में 59 महीना ही कहाँ थे? मात्र इस महीना में कहाँ से याद किए? इससे पहले कहाँ थे? कोई प्रिंस यादव है तो बता दे, कौन है प्रिंस यादव जी? इससे पहले कहाँ थे जी? कौन काम किए बख्तियारपुर में जी? तो ट्रांसफार्मर भी लगाए, ट्रेन के स्टॉपेज छोड़िए, रोड की मरम्मती छोड़िए, नली गली छोड़िए, तो वो बिजली की समस्या दुरुस्त करवाए हैं। आज तक ब्लॉक में वीडियो इससे वो काम करवाए हैं। अरे एकागो प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन बनवाए हैं। क्या बात करते? एयरपोर्ट से उतारिए और डीजे बजाइए और फूल बरसाइए और टिकट मिल गया, टिकट वाला लगाए बाबूजी के मजेबिया में निकला लिया, ट्रेन के टिकट तो मिला है, फतुहा स्टेशन पर टिकट मिला है, बख्तियारपुर स्टेशन पर टिकट मिला है, पटना चल जी टिकट लेके और टिकटें बोली। लेकिन एक बात है संतोष यादव जी की लोग जो आपके विरोधी हैं आपको गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्यों? अब दही चूड़ा वाला जो है, जकरा कह रहे देख संतोष यादव लाए बैठो न रे, तब पैसा ले हैं तो पैसा ले हमारे से 500 1000, तो 60 ये भी आरोप है कि आप फेसबुक लाइव आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आके हल्ला करने लगते हैं। मैंने हल्ला न करी, दिन भर भूखल प्यास हम जनता ला बौगाल चलेगी। हे नवरात्रि है, हे देवी मैया, अगर हम गलत बोलबी तो परिणाम हमारे नवरात्रि है। खून दिए हैं बख्तियारपुर के लिए भूखे प्यासे रह के। बख्तियारपुर की माता बहनों, अगर इस बार किसी डकैत के हाथ में नहीं जाना है, किसी बिचौलिया के हाथ में नहीं जाना है, किसी ट्रेन में पॉकेटमारी करने वाले के हाथ में नहीं जाना है, ट्रक लूटने वाले को हाथ में नहीं जाना है, रोड पे पॉकेटमारी करने वाला को हाथ में नहीं जाना है, तार काटे वाला, पोल पर से तार काटे वाला के हाथ में नहीं जाना है, डकैत के हाथ में नहीं जाना है। इस बार बख्तियारपुर बदलाव, अपने बच्चा को मुंह देख के, अपना बेटा को चेहरा देख के बख्तियारपुर बदलाव, इस बार बदलाव, बख्तियारपुर बदलाव। अच्छा, आप युवाओं को अपनी तरफ कैसे खींचेंगे, उनके वोट को कैसे आकर्षित करेंगे? आप जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, इससे लग रहा है आप भावनात्मक होकर बातें कर रहे हैं। राजनीति में भावना ये नहीं चलता है कि आप आके भावनात्मक रूप से रोने चिल्लाने लगे उससे कि आपको जन समर्थन मिल जाएगा। युवाओं के वोट के लिए, जो आपके जो यहाँ की जनता है वहाँ का वोट पाने के लिए आप क्या करेंगे? वोट पाने से पहले हम उनको लिए खून दे रहे हैं। जो युवा कहता है वो कहते हैं। मौसीमपुर में जाइए नहीं, हमारा सब युवा भैया रोवा ले पढ़े लिखेला कि भैया ट्रांसफार्मर जल है, युवे के बाद पढ़े लिखेला दिक्कत वाले 1 महीना से। तब वर्तमान विधायक भी गलखिन मौसीमपुर के जनता तो कल की लेटर लिख के लावा आवेदन, तो जनता कल की विधायक जी तू विधायक कौन काम क्या? जब हम तो ट्रांसफार्मर पर मिला तो लेटर लिख के दी तो तू विधायक है कोचिया जी। युवा से कहेगा वो हम करेला तैयारी, युवा कह देगा संतोष भैया ये काम तो ये काम। राजनीति में आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? विधायक बनना या कुछ और? बदलाव, बदलाव, बख्तियारपुर बदलाव, बदलाव, बख्तियारपुर बदलाव।
क्या विधायक क्या बदलाव या व्यवस्था का बदलाव? शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा बेरोजगार को रोजगार, माँ बहन सुरक्षा, इसका बदलाव। चोर चुहार मिट्टी में मिला देना है, बुलडोजर चला देना है टकेतपन पर। अगर आप टिकट लेकर आते हैं या फिर जो भी हो, अगले 5 साल में आप बख्तियारपुर विधानसभा को कहाँ देखते हैं? माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो किए हैं ना नालंदा जिला में, उससे 100 गुना ऊपर करेंगे, इसकी स्टाम्प पे गारंटी है। 100 गुना ऊपर ऊपर क्या, अरे जो काज जे एगो वार्ड सदस्य नहीं है, वार्डो सदस्य नहीं है, आ जे काज पूरा भारत में नले, उ काज बख्तियारपुर में किया। अगर मेरा काम का विरोध वही कर रहे हैं जिनको कि दुर्गा पूजा में शर्ट पैंट पहनने के लिए पैसा मिल गया है, जिसको कि मुयट्ठा बांधने लगा वो गमछी मिल गया है। अरे भैया हम जो विरोध कर रहे हैं, तो बाबूजी के खेतबा ना जोतलियो भैया, विरोध जो कर रहा ना तोहर एक कट्ठा खेत ना ले लियो। ये 500 रुपया में तू विरोध कर रहे भैया, रे अपना बच्चा के देख के संतोष यादव कॉलेज बना लिया, अस्पताल बना लिया, रोड बना लिया भैया। अं हो बीवी के मौसमात करा दे 500 में हो, ये 500 रुपया ले है ना पत्रकार महोदय, और लगलो ना कि तू आप गोली मार दो। 500 रुपया में वैसा ऐसा चमचा बेलचा है कि अपना बीवी को मौसमात करने के लिए तैयारी है, अपना बच्चों को रोड पर लाने के लिए तैयारी है। वैसा वैसा है पगला। अरे तोहर बाबूजी के कोई खेत जोत, ये तो दोनों एक हो तोरे जो इसमें जे हाँ चोरबन चपटवान सबके सेटिंग है। आज तक कोई देखे कि संतोष यादव गिद्दर के झुंड में नहीं किया है। जनता जो दे बख्तियारपुर के, हमें बख्तियारपुर की जनता जो हमको निर्णय ले, मैंने गिद्दर के झुंड में बेटा नहीं किया है, इससे अकेला किया है। और आज भी चले टेम्पू से भैया, आज भी चले हवा हवाई से, नो लटपट, नो गाड़ी फॉर्चूनर, नो स्कॉर्पियो। अब बन भी जाएंगे बख्तियारपुर की, तब मजदूर बनेंगे, सेवक बनेंगे, विधायक ना बनेंगे जी, जहियो हवे हवाई से चल। अंतिम सवाल रहेगा कि बख्तियारपुर विधानसभा की जनता से क्या आपका क्या अपील रहेगा? अपील यही रहेगा कि हम लोग का इस बार बदलाव चाहिए। हमारा बच्चा को जो, हम बच्चा को जो व्यवस्था हमारे बच्चा को नहीं है, जैसे कि हमारे विधायक जी के बेटा विदेश पर है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, हमरो तो बेटा बेटी के लगा एसली बन गया। हमार माई बहन भुंजा भुंजा, हमार माई बहन ठेला चलवा है, हमरो तो ओकरो मैया के लगाए कि हमरो बेटवा डीएम बनते हैं ना, तो हमू एशिया में बैठती है। कभी किसी नेता को अगर है तो कह दे कि नेता के अति गरीब के ने माई जकर माई भुंजा भुंजा, जकर माई ठेला चलवा ओकर बेटा डीएम बन जाए। अरे डीएम बन जी तो ओकर माई ओकर बेटवा, तब फिर ये झंडवा कौन उठी थी, और ओकर मैया हमारे रेडिया में कहाँ से थी फिर? अरे जमीन के नेता ही आए, जमीन के नेता ही, जमीन के फॉर्चूनर पर चलवा देता नहीं है। जे जा पावे वो खेत में मिल जी, वो कुदारी ले ले। सुन ना, इसलिए बख्तियारपुर की जनता, मैं सभी मीडिया पत्रकार से कहना चाहता हूँ, बख्तियारपुर मीडिया पत्रकार, आप लोग जमीन से खबर चलवाइए और जमीन के नेता पकड़िए महल। आप लोग जमीन आप क्या उठाए तब नहीं जी। बख्तियारपुर के पत्रकारगण कभी फकीरवा खोजा जी, अब काहे न खोजा, तो की हम खुल के बताइयो, काहे न खुल। एगो हमरा पत्रकार है खून BN20 बेचारा रोडों पर मिल जाई ना खेतबों में, तो जासनी फकीरवा से चैनलवा भिड़ा दे, टेम्पुओ पर बैठ रही थे बेचारा, भिड़ा दे फकीरवा से कि रे फकीरवा की हाल चाल है। आज बख्तियारपुर की जनता, ये बख्तियारपुर की जनता। चलिए संतोष यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पत्रकार को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं सभी पत्रकार, बख्तियारपुर की पत्रकार को मैं चाहता हूं, कहता हूं आपके माध्यम से कि अगर जो चोर है उसको चोर कहिए, बैंड बाजा के साथ मत जाइए, बख्तियारपुर विनाश हो जाएगा। और आप लोग जो कहते हैं कि रोड नहीं बना, गली नहीं बना है, माँ के पत्रकार कहीं का, तू ही लोग तो चोर बन के 50 कर करके टिकट दबाते हो जी। अरे इंसान के कहू, पत्रकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, पत्रकार पर नहीं लगा रहे। जब 5 साल दिखाते हैं नली गली, वो अभी काहे लगाते हैं कि फलना इंसान है, फलना चोर है। संतोष यादव चोर है तो संतोष यादव पर FIR करो, संतोष यादव चोर है तो संतोष यादव पर FIR करो। आज क्यों नहीं बख्तियारपुर के पत्रकार कह रहे हैं कि संतोष यादव इतना इतना काम किया नहीं किसी पद पर रखे? आज क्यों कह रहे हैं कि इसको टिकट नहीं मिलेगा, इसको पास पैसा नहीं है? ये कहाँ से चर्चा चलता है? मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाता हूँ। मैं सभी पत्रकार बंधु जी को धन्यवाद देता हूँ कि फकीरवा के एक बार बख्तियारपुर के लिए आवाज उठाई।
बख्तियारपुर बदलाव हो तो है मिनी पीएमसीएच आज ये जनता तय करेगी संतोष यादव, ये आपका विचार, आपका स्ट्रेटेजी तय करेगा। अरे बख्तियारपुर की जनता से लेके हमारा सभी पत्रकार गण भी तय करेगा। चौथा स्तंभ पत्रकार है, मैं हिला दही न जी। क्या बात करो, पत्रकार में जो दम है, जो कोई में दम है जी, कोई नेता में न दम है। चलिए बहुत 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 शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो ये थे हमारे साथ संतोष यादव, जिन्होंने बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया और वर्तमान विधायक, वर्तमान पूर्व विधायक सबको कटघरे में खड़ा किया, उनसे सवाल किया कि पिछले 5 साल से लेकर पिछले 20 साल से क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ है, और अगर जनता संतोष यादव को मौका देती है तो आने वाले 5 सालों में नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, नालंदा से भी आगे लेके जाएंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें BN24 लाइव के साथ। धन्यवाद।